लीजिए साहब, आर्य कन्या गुरुकुल मोर माझा हम पहुंच ही गए। जी हाँ, गाते बजाते अंताक्षरी करते हुए, चाहे सुर हो या बेसुर, लेकिन पहुंच गए हैं साहब। अब ये इसका गुरुकुल का मेन द्वार है और इस मेन द्वार से अब हम अंदर आ रहे हैं। यहाँ गेट पर ही एक रजिस्टर रखा हुआ है जहाँ पर हमें एंट्री करनी होती है, खासकर बच्चे को। उसके बाद हम गुरुकुल परिसर की ओर बढ़ चले हैं। तो चलिए साहब, सबसे पहले हम गुरुकुल के छात्रावास की तरफ चलते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती छात्रावास द्वार। जी हाँ, ये इस गुरुकुल का छात्रावास का द्वार है और यहाँ आप देखिएगा कि बच्चे एंटर करने के बाद फिर यहाँ रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं, जिससे ये रिकॉर्ड रहे कि बच्चा कब अपने घर से वापस गुरुकुल के छात्रावास में आया। इस छात्रावास का उद्घाटन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 21 दिसंबर 2006 को संपन्न किया था। इस छात्रावास में किसी भी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं है। ये बच्चे यहीं पर इसी स्कूल में और इसी अपना हॉस्टल के अंदर रहते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? प्रियांशी। तो प्रियांशी, आप कितने समय से यहाँ पर हैं? 5 साल। 5 साल। तो बेटा, यहाँ पर जो नियम है वो क्या क्या नियम है तुम्हारे हॉस्टल में रहने के? मैम सुबह हमें 5 बजे उठाती हैं यहाँ पे। हाँ। तो हम ग्राउंड पर जाते हैं, फिर उसके बाद ग्राउंड से आकर खाना मिलता है। अच्छा, ग्राउंड में जाके क्या करते हैं आप? ग्राउंड पे अलग अलग गेम्स है, सब बच्चों ने लिए हुए हैं जिसमें इंटरेस्ट है। अच्छा, जैसे जैसे क्या क्या गेम है? कबड्डी है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, फुटबॉल है, जूडो है। अच्छा अच्छा। तो आपने कौन सा गेम लिया हुआ है? हॉकी। हॉकी लिया हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो आप हॉकी अच्छी तरह खेल लेती हैं? हाँ जी। अच्छा, और क्या खासियत है यहाँ पर? यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत फैसिलिटीज़ हैं। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे। टीचर्स बहुत अच्छे हैं। वार्डन भी बहुत अच्छे हैं। जी जी। घर की याद आती है? नहीं। नहीं आती? शुरू में आती होगी? शुरू में थोड़ी थोड़ी आती थोड़ी थोड़ी आती है, अब नहीं आती है? नहीं। अच्छा अच्छा। चलिए, एक दफ़ा से अपना नाम और फिर दोबारा से बता दीजिए। प्रियांशी मलिक। चलिए, ये थी प्रियांशी मलिक जो यहाँ पर पढ़ रही थी। इनके विचार आपने सुने। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, आइए उनके माता पिता से बात करते हैं। जी सर, आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? हाँ जी। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का प्रीति। प्रीति। कौन सी क्लास में? +2 में। +2 में। कब से पढ़ रही है? 4 साल से। 4 साल से। तो यहाँ में आपको क्या खास बात नजर आ रही है? यहाँ बहुत ही खास बात है, जिस तरह बच्चे की परवरिश बढ़िया है, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया हो रही है। जिस तरह बच्चा है, लड़की है, उसको आने जाने में गांव में दुविधा होती थी, वो सुविधा सारी है यहाँ पर आने जाने की और रहने वहने की सारी सुविधा बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। मतलब बच्चा पहले से मतलब अपना उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। हाँ। वो मतलब पढ़ने में होशियार हो रहा है। होशियार हो रहा है। घर पे इतना नहीं पढ़ पा रहा था। नहीं पढ़ पा रहा था, रोज आने जाने में तंग हो जाता है बच्चा बस में। रास्ता मतलब रास्ते में समय निकल जाता था। समय निकल जाता है, यहाँ वो टाइम बच जाता है, बढ़िया बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ से कितना दूर है आपका गाँव? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। जी जी जी। आपका शुभ नाम? शुभ नाम सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, धन्यवाद। एक हमारे साथ और हैं, इनका भी नाम सुरेंद्र है और इनका बच्चा यहाँ पढ़ता है। आइए इनके भी विचार जानते हैं। जी सर, बताएं। जी, ज्योति है गुड़िया, 11वीं क्लास में पढ़ती है। हाँ। बहुत अच्छी संस्था है, खेल में भी बहुत अच्छी है। ऐसा स्टेडियम जहाँ जो यहाँ पे गुरुकुल में है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत अच्छा खाना देते हैं बच्चों को, बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं। कितना समय हो गया बच्चे को यहाँ? बच्चा पहली से ही है। पहली से ही है? अच्छा, आप कौन सी क्लास में? 11वीं में। इसके बाद आपका क्या मतलब भाई, इसको यहीं आगे पढ़ाएंगे या आगे किसी कॉलेज में? यहीं पढ़ाएंगे। यहीं पर? कहाँ तक है ये इसमें कई कोर्सेज भी हैं, ग्रेजुएशन भी है। हाँ। जैसे JBT भी है, B.Ed भी है, सारी है यहाँ पे। अच्छा, सब है। कोई मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है? जाने की, जिसने बाकी जाना, किसी ने MBBS में जाना है, किसी ने B.Tech करनी, वो बच्चे यहाँ से जाके आगे जाते हैं।
खेल का यहाँ बहुत अच्छी है, बच्चों की टीम में सारी फर्स्ट, अब जूनियर की भी फर्स्ट आई है, लड़कियों की सीनियर की भी फर्स्ट आई है। अच्छा। और बच्चे बहुत ही यहाँ मेडल लेते हैं। आप देख के आइए यहाँ कितना ज़बरदस्त बढ़िया स्टेडियम बना रखा है, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा रहन सहन है। जी जी जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए और आप आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर है उसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। अब हम आपको इस स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर राजकुमार जी से मिलवाते हैं और इनसे पूछते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। जी राजकुमार जी, जरा स्कूल के बारे में बताएंगे। मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, इसने हमारे गुरुकुल में आके हमारी ये ऐसी जानकारी ली, खेल के बारे में जानकारी ली, इनका आपका और चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जी जी धन्यवाद। तो इसमें नंबर 1 पे कबड्डी है और कबड्डी की इस गुरुकुल की जो टीम है वो इंडिया में उसका नाम है और बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पर कबड्डी के हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक के हैं। जी जी। और इंडिया कैंप भी अटेंड कर चुके हैं 8-10 बच्चे। और इसमें सभी गेम हैं, आर्य कन्या गुरुकुल मोर माजरा में सभी गेम हैं और उनके सभी क्वालिफाइड कोच हैं और वे अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। कबड्डी है, कुश्ती है, जुडो है और एथलेटिक्स है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है और इसमें और सभी प्रकार के गेम हैं जो अच्छी तरह से इनको बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है और क्वालिफाइड कोचों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें सभी लेडीज कोच हैं। सभी गेम यहाँ पर अच्छी तरह से करवाए जाते हैं और आप देख रहे हो स्टेडियम बहुत अच्छा स्टेडियम है यहाँ पर और कबड्डी के भी, कुश्ती के भी, जुडो के भी सभी प्रकार के मैट हैं, मैट पे ही करवाई जाती है। आज जो आधुनिक तकनीक है उससे करवाई जाती है, आधुनिक तकनीकों से सभी जिम है यहाँ पर और सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। अच्छा यहाँ पर रेजिडेंशियल है ये गुरुकुल, यहीं पर बच्चे रहते हैं, कोई अप डाउन नहीं है और जो भी बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं, किसी भी खेल का प्रशिक्षण लेते हैं तो वे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और उनके सभी के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पूरे नेशनल लेवल तक जाते हैं बच्चे और गेमों में भी नेशनल लेवल तक जाते हैं। राजकुमार जी एक बात बताइए, हाँ जी। यहाँ पर हर बच्चे को कोई ना कोई गेम लेना अनिवार्य है? नहीं जी, कोई अनिवार्य नहीं है जी, सभी बच्चे पढ़ाई के लिए भी हैं यहाँ पर और गेम के लिए भी हैं। नहीं मतलब स्कूल की तरफ से कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको गेम लेना ही लेना है? नहीं जी, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर बच्चा चाहेगा तो गेम ले सकता हाँ, है, नहीं चाहे तो नहीं लेगा। बच्चा चाहेगा तो गेम लेगा और नहीं वरना पढ़ाई में भी है। यहाँ पर अच्छे 300 लगभग 350 के करीब बच्चे खेल में हैं और दूसरे बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप कितने समय से इस स्कूल के अंदर हैं? मैं इस स्कूल में 10 साल से आता हूँ और मैंने ही प्रैक्टिस करवानी शुरू की थी यहाँ पर खेल की। तो देख रेख हमारे सभी 3-4 और हैं जो देख रेख करते हैं गेम की, सभी दलीप सिंह मान हैं जी जी और कृष्ण डांडा हैं और मैं सभी कोचों का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, इनके साथ में जाते हैं, इनको खिलाने के लिए जाते हैं, इनके साथ में रहते हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं देते हैं इनको। तो राजकुमार जी एक बात बताइए, आपको 10 साल हो गए इस स्कूल के अंदर, तो इन 10 सालों में कोई आपका मतलब शिष्य कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे गया है? हाँ, कबड्डी में यहाँ से कम भी 150 बच्चे नेशनल लेवल पे मेडल जीते हैं उनने। अच्छा। हाँ, स्कूली में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, खेलो इंडिया में और एसोसिएशन के गेमों में गए हैं और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं और दूसरों गेमों में भी अभी जाने लग गए हैं बच्चे। उनमें भी मतलब उनने बढ़िया वो दिखाई है, अपनी प्रतिभा दिखाई है और उनको भी मेडल मिलने शुरू हो गए हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है राजकुमार जी, हम फिर मिलेंगे और आपसे विस्तार से इस स्कूल के बारे में और जानकारियाँ इसके साथ में लेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि समय पर आप हमारा ये इसका विद्यालय का दिखाते रहें और अपने चैनल पर, और चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।
अब हम इस स्कूल की प्रधानाचार्य से मिलवाएंगे, आइए उनसे बात करते हैं। मैं आर्य कन्या गुरुकुल मोर माजरा की प्रधानाचार्य है। यहाँ पर 31 सालों से अपनी सेवा दे रही हूँ। मेरा नाम मधुरलता मान है और यहाँ जब मैं यहाँ पर आई थी उस समय सिर्फ यहाँ पर 125 बच्चे थे। आज यहाँ पर 30-32 सालों में 2500 बच्चे हैं और उन बच्चों की हर तरह की सुविधा देना, उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, सारी जिम्मेदारी गुरुकुल की है। और ये गुरुकुल सिर्फ पैसे के लिए नहीं है कि हमें पैसा इकट्ठा करना है। ये गरीब से गरीब जो बच्चियां हैं उनको भी शिक्षा दे रहा है। यहाँ पर 150 बच्चियां फ्री पढ़ती हैं जिनसे हम भोजन फीस भी नहीं लेते। और हमारी ये शुरू से ही ये रही है, हमारा इस भावना से हमने ये गुरुकुल चलाया था कि यहाँ पर किसानों की गरीब से गरीब बच्चियाँ भी अपना चहुमुखी विकास कर पाए। ये एक हमारे बुजुर्गों के द्वारा 1972 में लगाया गया एक ये छोटा सा पौधा आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। और यहाँ पर बच्चियाँ चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, 7 स्टेट से बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ रही हैं। राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, एमपी, हर स्टेट से बच्चा यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है। और शिक्षा ही नहीं, हर तरह की हमारी नवीनता, हमारी प्राचीनता में यहाँ नवीनता का समावेश है। यहाँ पर मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट और BBA, BCA, MA, MCOM, B.Ed, JBT सारी कक्षाएं चल रही हैं। कहीं से भी बच्चा आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकता है, बशर्ते कि उसे छात्रावास में ही रहना होगा। न ही यहाँ मोबाइल है, न ही यहाँ टीवी है। सिर्फ बच्चों के लिए, खेल के लिए बहुत बड़ा हमारा ग्राउंड है और 7.5 एकड़ में बना हुआ हमारा स्टेडियम। बाहर से भी बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पर समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ कैंप था जहाँ ऑल इंडिया से बच्चे आए हुए थे। हर क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर आकर इस भावना से आते हैं कि यहाँ पर हमारी सुरक्षा भी होगी, हमें यहाँ पर शिक्षा भी मिलेगी और हमें यहाँ पर हर तरह की भारतीय संस्कृति की जो व्यवहारिक शिक्षा जो है, नैतिक शिक्षा जो है, उन सब का यहाँ पर बड़ा ही भली भांति अध्ययन और शिक्षा दी जाती है। यहाँ बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ से यदि बच्चा ये 3rd से लेकर 12th तक, उसके बाद BA से MA तक और उसके बाद JBT और B.Ed एजुकेशन कॉलेज, तो जो भी बच्चा यहाँ पर आ जाता है वो आने के बाद उनके पेरेंट्स भी वो भी सुरक्षा महसूस करता है। कोई भी बच्चा यहाँ आने के बाद ये नहीं सोचता कि हमने अच्छी जगह एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि उसको यहाँ सारी सुविधाएं, सारे ही उनकी पढ़ाई का इंतजाम, उनके नैतिकता से संबंधित, व्यवहार से संबंधित नित्य संध्या हवन होता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, संपूर्ण रूप से संस्था आज बच्चे का संपूर्ण विकास कर रही है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो बौद्धिक है। और गेम यहाँ पर 5 नर्सरियाँ चल रही हैं और उनमें बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं। 22 बच्चे हमारे रेलवे में और अन्य स्थानों पर सरकारी जॉब में जा चुके हैं। यहाँ से पढ़ते पढ़ते ही मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बच्चे का चहुमुखी विकास हो और कोई भी पेरेंट्स यहाँ बच्चा छोड़ने के बाद अपने आप को राहत महसूस करता है कि हमने अच्छी जगह मिली हमें और हमारा बच्चा यहाँ पर सुरक्षित भी है और भली भांति शिक्षित भी हो पाएगा, जो जीवन की आने वाली अनेक परेशानियों को समय समय पर हल भी कर पाएगा। ऐसी शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है। धन्यवाद। सो गाइस, अभी हम अपनी दीदी को छोड़ के आ गए हैं और आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको ये आर्य कन्या गुरुकुल कैसा लगा। और गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।